उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव भैरवपुर में एक पुराना कुआं था जिसे गुप्त कुआं कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि जो भी उसमें झांकता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। गांव के बाहर की दुनिया से जुड़े लोग इस किस्से को अफवाह मानते थे, लेकिन गांव वालों के लिए ये एक अंधविश्वास नहीं, हकीकत थी। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वो इस कुएं के रहस्य को सुलझाएगा। उसके पास आधुनिक टॉर्च, रस्सी और कैमरा था। प्रिया और अर्जुन भी साथ हो लिए। दादाजी ने उन्हें मना किया, लेकिन रवि की तर्कपूर्ण सोच ने दादाजी को भी झकझोर दिया। रात के 12 बजे वे तीनों कुएं के पास पहुंचे। हवा में सन्नाटा था, झींगरों की आवाज और दूर कहीं भौंकते कुत्ते का स्वर माहौल को और डरावना बना रहे थे। रवि ने रस्सी बांधी और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। कैमरा चालू था। नीचे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई। नीचे एक छोटा सा तहखाना था जिसमें लकड़ी की पुरानी अलमारी और कुछ दस्तावेज पड़े थे। एक कोने में एक हड्डियों का ढेर भी था, शायद जानवरों का। रवि ने दस्तावेज पढ़ने शुरू किए और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये कुआं असल में अंग्रेजों के समय का एक गुप्त ठिकाना था, जहां वे गांव वालों की जमीन हड़पने की योजना बनाते थे और विरोध करने वालों को कैद कर देते थे। उन्हीं कैदियों की हड्डियां वहां पड़ी थी। रवि ने सब रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन गांव की पंचायत में ये साक्ष्य पेश किए। दादाजी की आंखों में आंसू थे। मैंने देखा था ये सब, लेकिन डर और अपनों की जान की खातिर चुप रहा। गांव वालों ने कुएं को बंद करने की बजाय वहां एक स्मारक बनाया, सत्य और साहस का प्रतीक। सीख: दल अंधविश्वास तब तक जीवित रहता है जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाती। ज्ञान, साहस और सत्य की शक्ति हर रहस्य को उजागर कर सकती है। जब फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया